हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 100 तक ही देखा था। जो भाई मेरे 100 तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब 100 के आगे देखते हैं। 100 के आगे कह रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 101 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इसमें कह रहा है एक लघुत्तम समापवर्तक और एक महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसका 14 गुना है। तो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, ठीक है। तो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ को x मान लीजिए, और कह रहा है कि इसका 14 गुना है, तो 14 गुना यानी कि 14x, ठीक है। और फिर आया कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। जोड़ यानी कि जोड़ना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ना है। तो 14x प्लस x, ठीक है, जोड़ 600 है, 600 बराबर में 600, ठीक है। तो 14x प्लस x बराबर यानी कि 15x बराबर 600, ठीक है। अब 15x यानी कि x बराबर 600 गुना में तो भाग हो जाएगा, यानी कि 15, इसको कटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 15 चौके 60 और 0 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 40, ठीक है। x बराबर आ गया कितना? 40, यानी कि एचसीएफ बराबर आ गया 40, ठीक है। अब 14x यहाँ पे है 14, यानी कि x बराबर 40 आ गया, तो गुना कर दीजिए 14 से। 14x यानी कि x बराबर 40 आ गया, तो 14 गुना 40, ठीक है। तो कितना होगा? 14 चौका 56 और 0, यानी कि 560 आ गया। क्या एलसीएम आ गया? कितना? 560। एलसीएम आ गया 560 और एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ आ गया कितना? x, यानी कि 40 आ गया है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि दूसरी संख्या, तो करे इसमें, तो दूसरी संख्या है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो लस गुने मस, लस गुने मस आ बाटा पहली संख्या, बाटा पहली संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस, ठीक है। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। दूसरी संख्या, ठीक है, इसमें दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या का दूसरी संख्या बराबर लस क्या? तो लस आ गया कितना? 560 गुना मस कितना आ गया? 40 अब बाटा पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है? एक संख्या, यानी कि 280 दिया हुआ है, तो 280, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटाइए, 4 से 4 7 28, ठीक है। फिर 7 से कटा दीजिए, 7 8 56 और 0 का 0, ठीक है। यानी कि आपका दूसरी संख्या निकल गया कितना? दूसरी संख्या 80, ठीक है, 80 निकल गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 80 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ 80, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या 23.43 ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, रेकरिंग लगा हुआ है, को पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 102 नंबर इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23 फिर से लिखते हैं 23.43 लिखा हुआ और ऊपर बार दिया हुआ है, यानी कि रेक्टिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे 2343, ठीक है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना संख्या पर, मतलब जितना संख्या पर बार लगा हुआ है उतना 9 देंगे। दो को संख्या पर बार लगा हुआ है तो 2 को 9 देंगे, ठीक है, 2 को 9 देंगे। और देखना है कि किस किस संख्या पर नहीं लगा हुआ है। जो संख्या पर नहीं लगा उसको घटा लेंगे। 23 पर नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, 23 को घटा लेंगे, ठीक है। अब घटा लेंगे इसको, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 23 का 23, यानी कि 2320 अब बटा में 99, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। 2320 बटा 99, ठीक है। तो देखिए कहाँ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर कहाँ है यहाँ? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2320 बटा 99, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 कर रहा है कि
x के पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है सिर्फ तभी। तो देखिए इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, आंख मूंद के मारना है विषम पूर्णांक, ठीक है। इसमें देखना है विषम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक, यहाँ विषम पूर्णांक, यहाँ पे तो क्या करना है, इसको विषम पूर्णांक n एक विषम पूर्णांक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मार देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। दोस्तों इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, बहुत से लोगों ने इसको, मतलब बहुत से लोग इसको सोल्व करते हैं तो गलती सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम बताते हैं, एक सिंपल तरीका से बताते हैं इसको कैसे सोल्व किया था। 104, ठीक है, 104 कह रहा है कि 6x के पावर 4y, ठीक है, और एक दिया हुआ है क्या 12xy, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6x के पावर y को कैसे लिख सकते हैं, 6x के पावर 4y को कैसे लिख सकते हैं, तो 6 गुना x के पावर 4 यानी कि 4 बार x, ठीक है, 4 बार x लिखेंगे और y, ठीक है, और यहाँ पे है 12xy। तो कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 दूना 12, ठीक है, और x गुना y, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में मिल जाए, ठीक है। और दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा HCF बराबर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे x मिल रहा है, x मिल रहा है, और एक y मिल रहा है, y मिल रहा है, तो x मिल रहा है, x मिल रहा है, और y मिल रहा है, तो y मिल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6xy, ठीक है, 6xy, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6xy, ठीक है। देखिए 6xy का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 करा है कि √10 गुना √15 बराबर है। देखिए सबसे पहले इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, रूट में 10 गुना √15, तो 10 15 150 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 150, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है कि √150, ऑप्शन में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसको कैसे लाएंगे, देखिए क्या करा है कि रूट में 150, क्या करा, रूट में 150 करा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 150 को हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं, 150 को गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से लगाइए कितना होगा 75, ठीक है, फिर 3 से लगाइए 25 से 75, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो अगर इसको निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, रूट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, जो जोड़ा रहता है इसको बाहर निकाल देते हैं, तो 5 2 बार है यानी कि जोड़ा है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। जो रूट जोड़ा में रहा तो इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 बार है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, रूट में 2 तिहाई 6 यानी कि 5 √ 6, ठीक है, 5 √ 6 आ गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 5 √ 6, 5 √ 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का है कि 3 + √3 क्वेश्चन में 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। देखिए कैसे है तो बताते हैं कैसे है। सबसे पहले कह रहा है कि 3 + √3, ठीक है, क्वेश्चन में फिर 3 - √3, ठीक है। तो इसको a + b × a - b बैठा लीजिए, तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो a², तो a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर क्या कर रहा है b का स्क्वायर, यानी कि b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक ना। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 = 9 और माइनस रूट से स्क्वायर कटा लीजिए, ठीक ना। तो 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा, यानी कि 6 क्या है परिमेय संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है, 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 करा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 107 नंबर 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आंख मूंद के दशमलव हटाइए, और दशमलव के बाद कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, सॉरी 2 संख्या है तो 2 जीरो डालिए, ठीक है। दशमलव के बाद जो संख्या रहेगा इतना जीरो डालेंगे, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो डालेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको कटा लीजिए, 50 दूना 100 और इसको 67 दूना 134, यानी कि 67 बटा कितना आ गया, 67 बटा 50 आ गया, ठीक ना। तो इसमें क्या है 67 बटा 50, 67 बटा 50 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 108 का है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो नहीं है। तो कैसे नहीं है, देखिए बताते हैं। कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या कहता है, इसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो क्या है वास्तविक संख्या, और माइनस में भी आएगा -1 -2 -3 -4, ये भी क्या है
वास्तविक संख्या, ठीक है। लेकिन जो रूट में आएगा, मान लीजिए कि रूट 1, रूट 2, रूट 3, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या, लेकिन क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में आएगा जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तो नहीं है। जो रूट में आ रहा है वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, परिमेय संख्या, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 नंबर का रहा है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है। 0.23 को ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको बताते हैं कैसे होगा। 109 नंबर, ठीक है, 109 नंबर कर रहा है कि 0.23 और ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले से क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और जो को संख्या पे बार लगा हुआ है, जो को संख्या पे 2 को संख्या पे लगा हुआ है तो बटा में 2 को 9 हो गया, 30/99, ठीक है। देख लीजिए कहाँ है 30/99, 30/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर। दोस्तों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा। तो देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। चलिए अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे, ठीक है, और देखेंगे कितने संख्या के बाद रुक रहा है, ठीक है। दशमलव के बाद कितने संख्या रुक रहा है, ठीक है, कितने संख्या के बाद, ठीक है। तो चलिए इसको भाग करके हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले इसको कह रहा है कि 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, 2 के पावर 4 यानी कि इसको देखते हैं 111 नंबर, ठीक है। 111 नंबर कह रहा है 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, ठीक है। तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 4 बार आएगा, तो 2 का 2 दूना 4, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको 2 4 बार लिख लीजिए, 2 4 बार क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया। अगर 5 3 बार लिखते हैं तो कितना होगा, 125, और दोनों गुना कीजिए, ठीक है। 16 और 125 को 16 और 125 को हम लोग गुना करेंगे, कितना होगा, 16 25 80 के 0 हाथ में 8, 16 दूना 32 8, 40 के 0 हाथ में 4, और 16 कम 16 4 20, यानी कि आ गया आपका 2000, ठीक है। अब 2000 से हम लोग भाग करेंगे 43 में, ठीक है। 2000 से भाग करेंगे हम लोग, 2000 से भाग करेंगे 43 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर भागने लग रहा है, फिर 0 देंगे तो यहाँ पे 0, ठीक है। आ गया कितना, 4300, तो 2000 दूना 4000, ठीक है। 0 0 3 4 4 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 देंगे, कितना आ गया 3000, तो 2000 एकम 2000, ठीक है। फिर 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 1000 आ गया तो भागने लगा था, फिर 0 देंगे, ठीक है। आगे कितना 10000, तो 2000 पचे 10000, ठीक है, कट गया 2000 पचे 10000, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितने संख्या बाद रुक रहा है, तो कौ संख्या दशमलव के बाद गिनिए ना, कौ है, 1 2 3 4 गो है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना और दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर इसको एचसीएफ हम लोग निकालते हैं 50 और 25 के एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 दूना 50, 25 से भाग कर लीजिए, 25 से यहाँ पे 25 अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 50 में, तो 25 दूना 50, यानी कि एचसीएफ कितना है 25 आया, एचसीएफ कितना है 25, ठीक है। 25 आ गया एचसीएफ। अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 25, एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम आ गया 50, ठीक है। और कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल, तो गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को और 50 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 0 से 0, 25 पचे 125, यानी कि 1250 इसका राइट आंसर, ठीक है। 1250 आ जाएगा, तो 1250 का है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो, ठीक है।
तो कितने बच्चे होंगे कि सबसे भाग करके चेक करेंगे, 21 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 25 से चेक करेंगे, 23 से चेक करेंगे। ऐसा नहीं करना है, सिंपल सा ठीक पता तो ऐसे देखिए ना, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा आपको बताते हैं, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कितना है, 113 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे ए है, ए को हम लोग भाग दे रहे हैं बी से। ठीक है, भाग दे रहे हैं बी से, तो भागफल आ रहा है क्यू। ठीक है, और इसको बनाते बनाते गए तो शेषफल कितना है, आर आ गया। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाज्य, क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, भाजक होगा, क्या हो जाएगा, भाजक। और क्यू कहता क्यू क्या होगा, भागफल, क्या होगा, भागफल। और लास्ट में क्या होता है, आर, तो आर बचता है, यानी कि क्या होगा, शेषफल, जो बच गया शेषफल। ठीक है, तो वैसा ही कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, इसको यूक्लिड वैलेंस परिमेय से बनाएंगे, ए बराबर बी या क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले ए बराबर क्या आ रहा है, ए यानी कि भाज्य, यानी कि किस संख्या से भाग दिया, 278 को किस संख्या से विभाजित कर, 278 को विभाजित करना है, यानी कि बीच वाला। ठीक है, भाज्य, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 278। ठीक है, और बी बराबर देखिए, बी क्या है, भाजक। ठीक है, यानी कि जिस संख्या से भाग देना है, तो कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी कि भाग देना है, तो ये तो पता नहीं है, यानी कि निकालना है। ठीक है, और क्यू बताइए, क्यू क्या होगा, क्यू बराबर यानी कि भागफल, तो इसमें दिया हुआ है कि भागफल 12। ठीक है, भागफल 12 आ गया। और आर यानी कि शेषफल। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि शेषफल शेष 2 प्राप्त, यानी कि शेषफल कितना गया, 2 आ गया। ठीक है, और इस पर रख के बना दीजिए, बन जाएगा। ये देखिए कितना है, 278 का 278 बराबर बी कितना है, तो बी नहीं है तो बी निकालना है, गुना क्यू कितना है, तो क्यू 12 है तो 12, प्लस आर कितना है, 2 है तो 2। ठीक है, अब 278 का 278 बराबर, ठीक है, ये जगह कितना 12 बी प्लस में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब इसको इधर लाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 278 इसको इधर लाइए, प्लस में तो इसमें माइनस में होगा 2 बराबर का 12b का 12b। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 276 बराबर 12b। ठीक है, अब इसको याद है कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12b बराबर के 276। अब इसको क्या कीजिए, b बराबर 276 अब बटा गुना में है तो भाग में आ गया, यानी कि 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो कितना बराबर कटेगा, 12 दूना 24, यानी कि 3 आ गया, 3 6 अब 12 3 36, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, b बराबर 23। यानी कि किस संख्या से भाग देना, तो 23 से, कितना से 23 से। 23 देखिए कहाँ है यहाँ पे, 113 नंबर है 23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ठीक है, 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो सिंपल था 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, सबसे पहले 2 से लगाइए, कितना होगा, 3 2 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से आएगा तो 1। ठीक है, कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आया। ठीक है, तो कितना होगा, घातांक कितना होगा, 6 कैसे आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, यानी कि 2 के पावर 6, यानी कि घातांक पूछ रहा है, यानी कि घातांक तो कितना है, 6 है। ठीक है, 2 के पावर 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि 0.13 ऊपर बार लगा हुआ है बराबर, तो हमने पिछले ही मतलब क्वेश्चन में बताया था कि 0.13 जितना संख्या बार लगा हुआ है, से 2 का संख्या बार लगा हुआ है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को लिख लीजिए, और जितना संख्या बार लगा हुआ है इतना 9 दे दीजिए। ठीक है, 2 का संख्या बार लगा हुआ तो 2 को 9, यानी कि 13/99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि 18 तथा 72 का मौसम, इसको सिंपल से निकालना, 18 और 72 का मौसम निकलता है, 18 से भाग दीजिए 72 में, 18 चुका 72 कट गया, यानी कि 18 इसका मौसम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे 18 से भाग देंगे 72 में, यानी कि मौसम निकालेंगे तो 18 चुका 72 आया, कट गया कि मौसम आया कितना, 18 ही आएगा,
कितना आएगा 18 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाइयों अब क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कर रहा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक। तो सबसे पहले इसका परिमेयकरण गुणांक कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट 12 है 117 नंबर है, 117 नंबर रूट 12। ठीक है, तो रूट 12 तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 12 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुना 3, यानी कि जो जोड़ा में रहता है वो बाहर चल जाता है। ठीक है, तो बाहर आ गया 2 और रूट में 3, यानी कि कहा कि परिमेयकरण गुणांक, तो गुना किससे हो रहा है, रूट 3 से हो रहा है, रूट 3 से हो रहा है परिमेयकरण गुणांक, गुना हो रहा है रूट 3 से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए रूट 3 हो जाएगा। 119 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत, यानी कि 2 5 के अलावा जो भी आए तो अशांत होगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो 2 5 आएगा यानी कि शांत है, इसका भी निकालेंगे तो 2 5 आएगा यानी कि शांत है। अगर इसका भी निकालते हैं 400 यानी कि हर वाला का देखते हैं। ठीक है, यानी कि 400, 14/400 यानी कि 400 का निकालते हैं हम लोग गुणनखंड। ठीक है, 400 निकालेंगे, इसका भी 2 5 में आएगा। ठीक है, लेकिन 121 को हम लोग निकालेंगे, 121 का तो क्या आएगा, 121 का हम लोग अगर गुणनखंड निकालते हैं 121 का तो कितना से लगेगा, डायरेक्ट कितना से लगेगा, 11 से, 11 11 121। ठीक है, फिर 11 से 1, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 11 आ रहा है, तो 2 5 के अलावा जो भी संख्या आएगा क्या होगा, अशांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशांत पूछ रहा है यानी कि 11 आ रहा है इसमें। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू हो, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक जाए। ठीक है, यानी सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी कौन है, 1 है। ठीक है, सबसे छोटी 1 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।